Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 5.3 for class 10 from the book NCERT. Okay. So in this video we will going to cover the first 10 questions of this exercise and remaining 10 questions we will cover in the next video. Before moving ahead, I would request you to please like and subscribe to the channel and also share it with your friends. Okay. सो इस एक्सरसाइज मीन्स 5.3 को आपको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी. सो लेट मी राइट इट. दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी. So the formula is denoted by S. So that is equals to n upon 2 into 2a plus bracket start n minus 1 into d. So this is the formula that will denote the sum, जो sum को बताएगा. ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP के अंदर. अब आप एक बात नोटिस करो. सो इस फॉर्मूला को मोर कैसे लिख सकते हैं? S इक्वल्स टू n अपॉन 2. सो अगर हम इस 2a को ऐसे लिखें, a प्लस ए हम ऐसे लिख सकते हैं? बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना. प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज़. अब ये क्या हमारा बन रहा है? ये हमने अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला डिस्कस किया था. ये हमारा होता है एन एच टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, है ना. सो ये a एज इट इज़, ये होगी एन एच टर्म एंड n बाई 2. सो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं ना. सी यस और नो? यस. और एक फॉर्मूला होता है, वी कैन से दैट कि कई बार इनको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, लास्ट टर्म गिवन होगी, तब हम इसके हमारे जो एन एच टर्म एल की तरह यूज़ होगी. इन द सेंस कि देन एल जो है हमारी लास्ट टर्म है, जो क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है तो हम ऐसे यूज़ करेंगे. उस केस में हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस. एस इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल. तो हमको इन फॉर्मूलाज को अकॉर्डिंगली यूज़ करना है. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उस अकॉर्डिंग यूज़ करते जाना है. तो द फर्स्ट वन वॉज लाइक n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एंड द सेकेंड वन वॉज लाइक एन एच टर्म वाला हो गया. ठीक है. और जब l लास्ट टर्म गिवन है, इट्स लाइक दैट, ये और ये सेम ही है ऑलमोस्ट, तब यूज़ करेंगे a प्लस एल वाला. आई होप आपको ये फॉर्मूलाज लर्न हो गए होंगे. बहुत ईजी है. नाउ स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. तो नाउ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. हमको क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द सम. यस, सम फाइंड आउट करना है. सो एक सीक्वेंस दी हुई है और अप टू 10 टर्म्स उसने बता दिया. अप टू 10 टर्म्स. तो ये 10 टर्म्स क्या है बताइए? यहाँ 10 टर्म्स लिखा है, यहाँ 100 टर्म्स लिखा है, 12 टर्म्स लिखा है, या 11 टर्म्स लिखा है. दिस इज n और हमको ए पी दिया हुआ है और हमको फॉर्मूला पता है फाइंड आउट करने का. चलो करते हैं. सो यही स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की. यस. सो देखो, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का, बिकॉज सम कितने डिजिट की? 10. ठीक है. तो क्या होता है फॉर्मूला? n upon 2 into 2a. This is for n terms. Formula is s equals to 2a plus n minus 1 into d. यही फॉर्मूला होता है. यस. हमको क्या चाहिए? a चाहिए. n is given to us as 10 and d की वैल्यू इस सीक्वेंस से या इस AP से हम निकालते हैं. So the value of a is the first term, that is 2, and d is difference of two successive terms. 7 minus 2 is 5. ठीक है. सो अप्लाई कर दो या पुट करो इन सबको. n की वैल्यू इज 10 इंटू 2a, 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 1 इंटू d इज 5. सो दिस इज 5 इंटू 4, 9 5 ज़ा 45. दिस इज 49 इंटू 5. द वैल्यू इज 245. सो सम आ गया हमारी इस AP के अकॉर्डिंग अप टू 10 टर्म्स का 245. दिस इज S 10 से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि 10 टर्म्स थी ना, इस वजह से यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट कर रहा है. क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट आप सभी को? यस क्लियर है. यस क्लियर है आप लोगों को? पीछे सबको क्लियर है? कोई डाउट?
क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा है, जस्ट वैल्यू पुट करी है जैसे हम पहले करते आ रहे थे, बस फॉर्मूला सम का लगाया है। यस, ठीक है, वेरी गुड। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं सॉल्व। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर सेकेंड पार्ट। सम फाइंड आउट करना है। अगेन द सेम फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। यस, यही होता है, करेक्ट? हाँ, तो हमको क्या क्या चाहिए? ए और डी। इस ए पी से निकालेंगे। ए इज -37 एंड द वैल्यू फॉर डी इज -33 + 37 दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड एन की वैल्यू इज 12। हाँ, आप लिख दो एक बार एन की वैल्यू भी, तो ये क्लियर हो जाता है उससे। सो नाउ अप्लाई करो 12/2 इंटू 2a। ए इज -37 प्लस n-1। n-1 इज 11, डी इज 4। ठीक है, सो दिस विल बी 6 इंटू ये 7 2 14, 3 2 6 7 -74 + 44। सो दिस इज 30 माइनस का, क्योंकि बड़े आगे माइनस का साइन है, इंटू 6। तो दिस इज -180। सम आ गया हमारे फर्स्ट 12 टर्म्स का एज -180। क्लियर हो गया? नाउ पार्ट नंबर 3 आप लोग सॉल्व करो। करिए 1 मिनट है आपके पास, करो सॉल्व। यस, हो रहा है सॉल्व, हो रहा है। चलो हम करते हैं। हो गया, गुड। अब आंसर में चेक करो, आपका यही आ रहा था। सो हमको सम करना है। सम चाहिए, सम ऑफ 100 टर्म्स दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। वी रिक्वायर्ड ए क्या है हमारा 0.6 एंड डी की वैल्यू इज 1.7 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल्स टू, बोलो कितना होएगा? 1.1। यस, एन की वैल्यू इज 100। यू कैन राइट इट लाइक n इज इक्वल्स टू 100। सो 100/2 इंटू 2a 0.6 प्लस n-1 इज 99। 100 - 1 हो जाएगा ना, एंड डी की वैल्यू इज 1.1। सो मल्टीप्लाई देम, सॉल्व इट। Yes, this is 50. This is 50. This is 1.2 प्लस इसे ऐड करो 99 इंटू 1.1। दिस इज 108.9 आ रहा है। ऐड करो इन्हें 11 1 110। यस, यही आ रहा है सभी का, करेक्ट। सो इसे मल्टीप्लाई करो विथ 50। सो यू विल गेट 5505। दिस इज द सम फॉर द 100 टर्म्स। क्लियर? लेट मी शो यू। नाउ इट इज विजिबल प्रॉपरली। चलो अब पार्ट नंबर कौन सा करना है? 4th। यस, सो दिस इज पार्ट नंबर 4। अगेन सम करना है हमें। So this is the formula. Yes, speak up guys. Yes, सही कह रहे हो। This is the formula, यही अप्लाई करेंगे। So the value of A is 1/15 and the value of D is 1/12 minus 1/15. So the value of D is 1/60। यही आ रही है, बताइए। And the value of N is 11। n की वैल्यू 11, ठीक है। सो नाउ 11/2 इज 2 इंटू ए इज 2/15 प्लस n क्या है? 11 - 1 इज 10 इंटू डी इज 1/60। सो आई थिंक अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, बताइए। यस, सो इट इज 2/15 प्लस 1/6। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, तो इट विल बी 1/6 इंटू 11/2। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इट विल बी 30। सो इट इज़ 4 + 5 11/2। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा हमारा 9/30। 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। सो 3 3s are 9, 3 10s are 30। सो दिस इज इक्वल्स टू 33/20। ये आ गया हमारी सम की वैल्यू फॉर द 11 टर्म्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।
So this is question number 2. What question number 2 says that find the sum given below. ये हमको दिए हुए हैं 3 पार्ट्स, इनका सम निकालना है, ठीक है. यस, क्लियर टू एवरीवन. अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, 3 तरीके से मैंने फॉर्मूला बताए थे सम के. अब आप इसके अंदर देखो, लास्ट 84 गिवन है हमको, कि 84 क्या है, गिवन है. तो हम इसे कैसे लेंगे, इसे क्या लेंगे, यस, NH टर्म की तरह, और NH टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. करेक्ट. चलो करते हैं सॉल्व. देखो, जिनको नहीं समझ आया वो अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ और मैंने क्यों NH टर्म लिया. ठीक है, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे आपको समझ आ जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. स्टिल फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टू द 10 टर्म्स लिखा था. क्या लिखा था, टू 10 टर्म्स तक. तो मतलब 10 टर्म्स लिखा था साथ में, तो इट मीन्स वो n था. अब इसमें प्लस है साथ साथ और लास्ट टर्म गिवन है, दैट इज हमारा ये इस केस में NH टर्म की तरह वर्क करेगा. क्लियर, क्यों पहले क्वेश्चन वैसा था और अब कैसा है. चलो सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो देखो, इसमें प्लस के साथ, ये सारे प्लस में है और प्लस में गिवन है लास्ट टर्म, सो ये हमारी NH टर्म की तरह काम करेगी. द वैल्यू ऑफ A विल बी 7 एंड D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 to the 20 प्लस 1 इज 21/2 माइनस 7, दैट इज इक्वल्स टू 7/2. यही आ रही है. यस. अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई. अब हम सम अप्लाई करते हैं. सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NH टर्म वाला, बिकॉज क्वेश्चन की जो कहते हैं ना, जो क्वेश्चन में जो हमको गिवन है उस अकॉर्डिंगली आप हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग. यस, से यस और नो, ये अप्लाई करेंगे हम, ये अप्लाई करने वाले हैं. इसे NH टर्म की तरह लो, है ना. तो बट हमको पता है ये लास्ट टर्म गिवन है, तो हम इसे L भी लिख सकते हैं. डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है ना. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. लास्ट टर्म, ये टर्म हमको गिवन है, लास्ट कौन सी, बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए कि ये लास्ट टर्म गिवन है, सीधा L लगा दिया, n/2 इंटू A प्लस L. ठीक है. बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है. व्हाट इज दैट, कि मैम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन नहीं है. पहले वाले में तो गिवन था अप टू 10 टर्म्स तक करो या 100 टर्म्स तक करो, इसमें तो गिवन नहीं है. तो फिर हम कैसे करेंगे, देखो यही NH टर्म है ना. चलो उससे पहले NH टर्म का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं. सो NH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है, हमने सीखा. और n की वैल्यू इज 84, A इज 7, यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी एंड D इज 7/2. यहाँ से हमारी D की वैल्यू निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, बताइए. निकल जाएगी. सो 84 माइनस 7 इज कितना हो जाएगा, 77 इक्वल्स टू n-1. लेट मी शो यू दिस साइड. यस. सो इंटू 7/2. सो ये 7/2 यहाँ जाके क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. ठीक है. So the n-1, 11, 2s are 22 equals to n-1. So the value of n is 23. यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 23. So हमको n की वैल्यू मिल गई है. So now apply in the formula to calculate the value for sum. Sum की वैल्यू चाहिए, A is 7 and the last term is 84. So 84 plus 7 that is equals to 91 into 23/2. तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई. दिस इज 2093/2. इसे डिवाइड करो, 1046.5. सो द वैल्यू इज 1046.5. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. इजी था. इसमें बस हमको लास्ट टर्म गिवन थी. इधर देखो ध्यान से, लास्ट टर्म गिवन थी नंबर ऑफ टर्म्स की जगह, इसलिए हमको ये NH टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली. एंड जो ये सिंपल हमारे पास होता है एक सम का फॉर्मूला, जस्ट L लास्ट टर्म लगाना पड़ा. लास्ट टर्म लगाओ, बाकी का जो था A प्लस n-1 इंटू D वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी दोबारा से, है ना. बिकॉज 84 द वैल्यू इज गिवन फॉर द लास्ट टर्म, वही होती है सेम टू सेम, इसलिए हमने सीधा डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. आप लोगों को समझ आ गया होगा अब तक कि हमने क्यों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है. से यस और नो, गुड. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. सो इस क्वेश्चन में भी देखो हम यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमको पता चल रही है दैट इज़ 34 है. D की वैल्यू इज़
-2 है, और हमको यहाँ से n की वैल्यू पता चल रही है, नहीं पता चल रही है। हमको यहाँ से ये 10 पता चला, दैट इज़ द लास्ट टर्म, ठीक है, या फिर कह लो nth टर्म, ठीक है। n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे? nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके, यस निकाल सकते हैं हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके। सो दिस इज 10, a की वैल्यू इज 34 प्लस n-1 इंटू डी इज -2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यस। सो दिस इज 10 - 34 इज -24 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2, -2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -24 अपॉन -2 इंटू n-1। सो दिस विल बी 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये n-1। सो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 30। n की वैल्यू कितनी आ गई है, एक बार आप देख लो अच्छे से, आई थिंक विजिबल नहीं होगा उस टाइम। देख लिया? एनी डाउट? n की वैल्यू निकल जाएगी, निकल गई, ठीक है। सो कितनी आई है? 13 आई है। अब हमको चाहिए क्या? सम। सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल, बिकॉज लास्ट टर्म इज गिवन है, लास्ट टर्म इज गिवन टू अस, दिस इज 10। सो नाउ n वी हैव कैलकुलेटेड एज 13, a की वैल्यू इज 34 एंड l इज 10। सो दिस इज 44 इंटू 13/2, 22, 13 into 22 is 286. So the value of sum for this AP is 286. Clear हो गया? Now solve part number 3. So this is part number 3. सेम वही है, सम कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है? a है दैट इज -5, d है क्या है 3 माइनस का, एंड क्या गिवन है हमारे पास? n गिवन है, बताओ n गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में, बताओ नहीं है गिवन। वो और क्या गिवन है? दिस इज nth टर्म या फिर लास्ट टर्म गिवन है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस इज 230 इक्वल्स टू a की वैल्यू इज -5, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, d इज -3, सो 235 हो जाएगा, 5 इधर प्लस हो जाएगा, एंड दिस -3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, दिस इज n-1, सो ये इससे डिवाइड होगा तो इट विल बी 75, यस 75 होगा ना, बताइए। 230 माइनस का है इधर, सॉरी 230 यहाँ माइनस का है ना, तो ये माइनस का और ये माइनस का 5 है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 225, यस ठीक है। अब ये से डिवाइड होकर 75 हो रहा है, करेक्ट। सो n-1, सो द n वैल्यू फॉर n इज 76। अब सही आ रही है वैल्यू, n की वैल्यू अब कितनी आ रही है? 76, अब करेक्ट आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये 230 माइनस का था। यस, क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब हमें चाहिए क्या? सम निकालना है। अब सम अप्लाई करते हैं, द फॉर्मूला इज n/2 इंटू a प्लस एल। सो द n is the number of term, that is 76, we have calculated, we have already calculated as 76. now a की वैल्यू इज माइनस का 5 एंड l क्या है? -230। सो नाउ सॉल्व करो इसे, इट इज, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 38 एंड ये हो जाएगा माइनस का 235। सो इसको मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। कहीं आप इसे वो कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या हो रहा है? यहाँ ऐड हो रहा है, तो इसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो इसे, सॉरी ऐड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं आप सब्ट्रैक्ट कर दो साइन देख करके, ये कह रही थी मैं, ठीक है। गाइस प्लीज डोंट टॉक, डिस्टर्ब हो रहा है। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 9, 30। क्लियर? जो हमें कैलकुलेट करना था उस पर फोकस रखना है और उस अकॉर्डिंगली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी। सो इसमें एक टोटल 10 पार्ट्स हैं और उसमें हर एक में अलग अलग रिक्वायरमेंट है गिवन।
अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि इसको किसको क्या क्या फाइंड आउट करना है, और अलग अलग गिवन है। मीन्स किसी में कुछ गिवन है और कुछ और फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में जस्ट सम फाइंड आउट करना था, ऐसा नहीं है। किसी में n की वैल्यू निकालनी है, किसी में d की निकालनी है, किसी में a की निकालनी है, किसी में सम निकालना है। सम भी ऐसा है कि 12 टर्म्स का हो सकता है, 25 टर्म्स का हो सकता है। तो एज पर द क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आप ये चेक करो कि क्या क्या गिवन है, उस अकॉर्डिंगली अप्लाई करना। ठीक है, आई थिंक बात आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ आप लोगों को। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसमें हमको सबसे पहले n की वैल्यू चाहिए, देन हमें सम कैलकुलेट करना है। सो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, nth टर्म गिवन है, इससे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो द nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a गिवन है हमें 5, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड d इज 3 एंड nth टर्म इज 50. So 50 minus 5 is 45 equals to n minus 1 into 3 है, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। So it is 15 n minus 1. So the value of n is 16. n की वैल्यू कितनी आ गई है 16। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सम। सो अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। आप डायरेक्ट वो वाला भी लगा सकते हो, 2a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, so n upon 2, n is 16 upon 2 into 2a, 2 into 5 is 10 plus n minus 1 15, 16 minus 1 is 15 into d की वैल्यू is 3. So 10 plus 45, ये डिवाइड होगा तो it will be 8. Yes, 55 into 8, so that is equals to 440. तो सम आ गया हमारा 440. क्लियर, इजी है, यस, गुड। कोई डाउट है आपको, नहीं है, गुड। अगर कहीं पर भी लग रहा हो ना इतना सा भी कि ये वाला अप्लाई कर लेते मैम, ऐसा क्यों नहीं किया, तो आप मेरे से पूछना जरूर, ठीक है, बिकॉज अगर अब नहीं पूछोगे तो फिर कभी नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। मैंने ऐसा क्यों कहा कि कभी नहीं पूछ पाओगे, मैं आपको बताऊंगी जरूर जब भी आप मेरे से पूछना चाहोगे। बट क्या होता है कि सिलेबस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आगे, आप उसी पे अटके रहोगे तो कैसे आगे वाले को प्रोसीड करोगे बताओ। इसलिए कह रही हूँ जो जो चल रहा है साथ के साथ उससे डाउट पूछ लो अगर अराइज हो रहा है तो। अदरवाइज मेरे को कोई इशू नहीं है, बस आपको क्लियर होना चाहिए, यही मेरा मोटिव है। ठीक है, बता दीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। ओके, नो सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखो। हमको ए की वैल्यू गिवन है और 13th टर्म गिवन विच इज 35, और हमको फाइंड आउट करना है डी और सम ऑफ 13 टर्म्स। तो देखो यहाँ से ये दिख रहा है 13, तो मीन्स एन हमको कितना अप्लाई करना है 13। ठीक है, अब इसी को सबसे पहले इसी से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अब की बारी। So this is 35 given to us, a की value is 7 and n is 13 minus 1 into d. So it's 12d. 35 minus 7 is 21 and the value of d will be 21 upon 12. 3 7s are 21 and 3 4s are 12. So ये 28 होगा, सॉरी 35 minus 7 is 28. So 28 upon 12 that is equals to 7 upon 3. D की वैल्यू आ गई। अब सम निकालो, सम ऑफ 13 टर्म्स चाहिए हमको। मीन्स n की वैल्यू कितनी अप्लाई करनी है 13 अपॉन 2 इंटू 2a, 7 2 ज़ा 14 प्लस n माइनस 1 12, 13 माइनस 1 इज 12। D की वैल्यू इज 7 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28 प्लस 14, कितना हो गया ये, यस कितना हो गया 42, यस 13 अपॉन 2 इंटू 13 अपॉन 2। बोलते रहिए, फॉर्मूला बोलते रहिए और कुछ नहीं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, so 13 इंटू 21 इज 273। मीन्स सम ऑफ द 13 टर्म्स भी आ गया 273 एंड डी की वैल्यू हमने निकाली थी 7 अपॉन 3।
Second part is clear to everyone. Now let's solve part number 3. So this is part number 3. इसमें क्या गिवन है हमको? 12th टर्म गिवन है 37. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a plus 11d equal to 37. Yes, and the value of d is 3. यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू दैट इज 4 मिल गई जो हमें चाहिए थी. और हमें क्या चाहिए? सम ऑफ 12 टर्म्स. So this is 12 upon 2. फॉर्मूला अप्लाई करो. n upon 2. 12 upon 2 into 2a. a is 4. 4 2 is 8. Plus n minus 1. 12 minus 1 is 11. Into d. d is 3. So 33 into 8 is 33 into 8 is बताओ 41. और ये हो गया 6. मल्टीप्लाई करो. 246. यही आ रहा है आंसर सम ऑफ 12 टर्म्स का. यस, तो हमारा S12 की वैल्यू आ गई 246. सो अब की बारी ना a की वैल्यू गिवन है ना d की वैल्यू गिवन है. हमको क्या गिवन है? थर्ड टर्म गिवन है दैट इज 15 और सम ऑफ 10 टर्म्स का गिवन है 125. सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2d. जैसे मैंने आपको बताया 3 है तो उससे जस्ट पहले d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इक्वल्स टू 15 एंड सम ऑफ 10 टर्म्स दैट इज 10 अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 that is 10 minus 1 is 9d equals to 125. तो ये जगह 5 into 2a plus 9d equals to 125. so ये 5 जाके डिवाइड हो जाएगा so it will be 25. so the value is 2a plus 9d equals to 25. अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस रेडी हो गई हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. सो ठीक है, दो इक्वेशंस हमको हमारे पास है. अब हम इन इक्वेशंस का यूज़ करके ए और डी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. बताओ, निकाल सकते हैं ना. सो हम यहाँ से इन इक्वेशंस का हम करते हैं यूज़. सो देखो दिस इज a प्लस 2d इक्वल टू 15. 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25. सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग. सब्ट्रैक्ट करें. अब देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 9 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है. बट हमको पता है कि एक का सेम होना ज़रूरी है. तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इट इज़ 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30. सो अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई ये. इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सो 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30 और 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25. सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, हम साइन चेंज कर देंगे. सो 2a से कैंसिल आउट. इट विल बी माइनस 5d इक्वल्स टू 5. सो द वैल्यू ऑफ d आ जाएगी यहाँ से. कितनी आ जाएगी बताइए? d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, क्योंकि 5 डिवाइड होगा तो माइनस 1 हो जाएगा. अब d की वैल्यू आ गई. अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. आई एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3. मैं 3 में पुट करती हूँ. सो दिस इज 2, या फिर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करती हूँ. चलो. सो 2a प्लस 9 इंटू 1, तो ये जगह माइनस 9 इक्वल्स टू 25. सो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा. तो 2a की वैल्यू इज़ 34. 25 प्लस 9 इज़ 34. यस. सो a की वैल्यू 34. 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. इट विल बी 17. तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा. आई होप आपको क्लियर होगा मैंने a और d की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है. अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि हमको d की वैल्यू चाहिए और a10. d हमने निकाल दिया और a10 चाहिए. a की वैल्यू नहीं चाहिए, इसे a10 चाहिए. क्या चाहिए? a10 दैट इज़ a प्लस 9d. 10th टर्म चाहिए इसे. तो दिस इज़ a प्लस 9d. जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप फॉर्मूला पूरा अप्लाई करो. a ns टर्म का जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अदरवाइज मैंने आपको सिखाया है कि अगर 10th टर्म चाहिए तो d के साथ उससे जस्ट एक पहले वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस a हो जाएगा. ठीक है. सो a इज़ 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1. सो माइनस 9 17. So 17 minus 9 is 8. So the value of 10th term is 8. I hope part number 4 is clear to everyone. Now let's solve part number 5. So part number 5 के अंदर क्या गिवन है? d की वैल्यू गिवन है और सम ऑफ 9 टर्म्स गिवन है. a की वैल्यू निकालनी है और 9th टर्म की वैल्यू निकालनी है. सो देखो सम ऑफ 9 टर्म्स इसे कैसे लिखेंगे? 9/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 8 इंटू डी की वैल्यू इज़ 5. तो 8 5 ज़ा 40
इक्वल्स टू 75। यस, यही होगा, बताइए, यही हो रहा है अभी तक? हाँ जी, क्लियर है? चलो, सो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो फिर ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, a+20 इक्वल टू 75। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 9a + 180 इक्वल्स टू 75। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9a इक्वल्स टू माइनस, बताइए कितनी होगी, दिस इज 105। सो a की वैल्यू आ गई -105/9, दैट इज इक्वल्स टू -35/3। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई -35/3। a हमको चाहिए था, हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ वी रिक्वायर्ड 9th टर्म, दैट इज a + 8d। सो a वी हैव कैलकुलेटेड एज -35/3 + 8 × d इज 5। So -35/3 + 40. So this is LCM ले लो, 3 -35 + 120। So यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 120 - 35 इज, बताइए, 20 and 85। So the value is प्लस का 85/3। ठीक है, क्लियर? प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए मत लगाइए। सो दिस इज 85/3। वैल्यू आ गई 9th टर्म की। यस, सो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की भी गिवन है और सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। तो इसी से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि हमको एन की वैल्यू मिल जाए। सो सम ऑफ एन टर्म इज गिवन एज 90। द फॉर्मूला इज n/2 × 2a + n-1 × d इक्वल्स टू 90। ए की वैल्यू गिवन है एज 2, तो 2 2 ज़ा 4, एन हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड डी इज 8, दैट इज इक्वल्स टू 90। सो देखो इसे सॉल्व करते हैं, 4 + n/2 एज इट इज़ 8n - 8 इक्वल्स टू 90। सो ये हो जाएगा 8n - 4 इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180, यहाँ बचा n, तो इसे मल्टीप्लाई करो, 8n² - 4n इक्वल्स टू 180। यही आ रही है इक्वेशन आप सभी की। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले अगर सपोज, तो ये हो जाएगा 2n² - n इक्वल्स टू 4 4 = 16 एंड 4 5 = 20। तो यही बन रहा है, ये इक्वेशन बन रही है। सो इसे हम एक साइड ले आते हैं, 2n² - n - 45 इक्वल्स टू 0। सो अब इसके फैक्टर करो सो दैट n की वैल्यू मिल जाए, बिकॉज अब इसको मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना पड़ेगा तभी n की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल सकती। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओ यार। हाँ, आपके पास ऑप्शन है ना। सो अगर सिंपली आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से मिल रहा है तो वही अप्लाई कर दो, ठीक है। सो क्या मिल रहे हैं फैक्टर्स। सो देखो 2 × 45 इज 90, मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए, एड सेपरेट करें तो 1 आना चाहिए। सो इट इज +10n या माइनस का 10, माइनस क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना इसलिए माइनस का 10 लेते हैं, +9n पॉजिटिव का -45 इक्वल्स टू 0। सो 2n कॉमन लेंगे तो इट विल बी 9 - 5, प्लस का 9 कॉमन तो n - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया n - 5 इक्वल टू 0, 2n + 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या 2 वैल्यूज आएंगी, बताइए। चलो n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले n - 5 इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 5 और 2n + 9 इक्वल टू 0। तो द n की वैल्यू यहाँ से आएगी -9/2। क्या -9/2 हो सकती है नंबर ऑफ टर्म्स, कोई टर्म्स नेगेटिव में आ सकती है, नहीं आ सकती, जिससे क्या कर देंगे रिजेक्ट। तो द वैल्यू ऑफ n इज 5। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए, an nth टर्म। सो a + n - 1 × d फॉर्मूला अप्लाई करें। सो a इज 2, n हमने फाइंड आउट करा 5 एंड d की वैल्यू इज 8। सो 4 × 8, सो 2 + 32 एंड 34। सो द nth टर्म आ गई 34। यही आ रही है, बताइए, यही आ रही है आप सभी की, ठीक है। सो देखो ये n एक्चुअली पता है क्या होता है, कितनी टर्म्स यूज करी है n की, हमने कितनी यूज करी, 5 करी है ना। तो अब इसकी जगह ये लिख सकते हो सीधा a5, बिकॉज n हम 5 यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ n की जगह पे आता है,
एक्चुअली में तो समझ गए। ये कितना है A5 मतलब फिफ्थ टर्म। क्लियर है ये बात? गुड। सो पार्ट नंबर 7 में हमें ये गिवन है, हमको क्या निकालना है, एन और डी की वैल्यू। देखो इधर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इधर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब भी दिखे ना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसे खोल लो। सो देखो nth टर्म इज 62 है, सो दिस इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। a की वैल्यू इज 8, 8 यहाँ प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 62 माइनस 8 इज 62 माइनस 8 इज 54। सो ये वैल्यू होगी n माइनस 1 इंटू डी की 54। अब इसको अप्लाई करते हैं, दिस इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 210। सो n की वैल्यू में पता ही नहीं है, एंड वी नो दैट 2 इंटू a, सो दिस इज 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू हमको पता है एज 54, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर दी, इक्वल टू 210। सो n अपॉन 2 इसे ऐड करेंगे 70 इक्वल्स टू 210। सो ये हो गया, इट विल बी 35। सो n इक्वल्स टू यहाँ 35 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 0 5 6 ज़ा 30, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। अब हम हमारे पास n की वैल्यू है, अब इस इक्वेशन में रख दें, n की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। बस आपको ये लिखना है कि पुटिंग इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, दिस इज 5d इक्वल्स टू 54 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 54 अपॉन 5। आ गई? यस। 7th पार्ट भी क्लियर हो गया। नाउ 8th पार्ट। सो दिस इज द पार्ट नंबर 8। इसमें क्या हमको फाइंड आउट करना है, द वैल्यू फॉर n एंड a। और देखो इधर से भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और इधर से भी हो रहा है। हम सबसे पहले सम का खोलते हैं, या फिर इधर से इसको भी खोल के देख लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू इज 2, जो जो गिवन है उसे एज इट इज पुट कर लो। इसको अप्लाई कर लिया इसका फॉर्मूला। सो दिस इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब सम का अप्लाई करते हैं, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 2 गिवन टू अस एंड द वैल्यू इज माइनस 14। सो ये है हमारे पास गिवन। अब हम देखेंगे, देखो n अपॉन 2 एज इट इज, क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस a, यस, n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब ये वैल्यू हमें पता है 4, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 4 n अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 14। यस, लिख सकते हैं, बताइए। और अगेन अब देखो हम इसको पूरी को n की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो इट विल बी 4 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1, यही होगी ना। तो हम यहाँ से फिर से अप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 2 n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू रखते हैं 4 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 4 एज इट इज़ दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14। सो देखो इसको हम सॉल्व करें, 4 माइनस 2n प्लस 2 प्लस 4, तो दिस इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 14, यही हो रही है वैल्यू। सो हम इसे सॉल्व करते हैं, 4 टू 8 प्लस 10, तो 2n 10 माइनस 2n इंटू n अपॉन 2 दैट इज माइनस 14। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 माइनस n, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस एन इंटू एन। तो अब इसको n मल्टीप्लाई करते हैं, 5n माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 14। अब एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को सारी को एक साइड ले जाते हैं, यस यही इक्वेशन बनेगी, एन स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यही बन रही है इक्वेशन या किसी की अलग आ रही है, बताइए। यही आ रही है, गुड। अब क्या करेंगे, 3 आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस, बनाओ फैक्टर्स, कितना बना रहे हो, 7 और 2, यस, माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 7
इंटू एन प्लस टू इक्वल टू जीरो। सो एक बार इसको इक्वल टू जीरो और एक बार इसको इक्वल टू जीरो। सो एन की वैल्यू आएगी 7 कॉमा माइनस टू। एन की वैल्यू कभी नेगेटिव में हो सकती है बताइए? नहीं हो सकती, तो हम इसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो हमारी एन की वैल्यू आ गई 7। एन की वैल्यू कितनी आई है? 7 आई है। अब एन की वैल्यू हमारे पास आ गई, हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देते हैं। सो यहाँ से हम पुट करते हैं एन की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 इज 6, 6 टू ज़ा 12 माइनस 4। सो ये हो गया माइनस का 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई? -8। यस एवरीवन, क्लियर है? ए की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू भी आ गई। नाउ 9th पार्ट, दिस इज द 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखो कोई भी आपको सारे पार्ट्स नहीं करवाएगा एक क्वेश्चन के, बट मैं सारे पार्ट्स करवाती हूँ, एक एक पार्ट्स को मैं अपने हाथ से करवाती हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी पार्ट में दिक्कत आ रही है तो वो उसे चेक कर सके कि उसने कहाँ पर गड़बड़ करी है। और मैंने आपको कितनी बारी कहा है कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? और आप में से कई बच्चे स्पेशली पूछते हैं मेरे से रुक करके, है ना? बहुत अच्छी बात है कि आप अपने डाउट्स को क्लास के अंदर ही करके जाओ, क्योंकि अगर बाद के लिए उसे छोड़ रहे हो तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है? सो नाउ सॉल्व पार्ट नंबर 9। तो देखो इसमें क्या गिवन है, हमको क्या गिवन है बताओ, और क्या फाइंड आउट करना है? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट इज गिवन टू अस? सम एंड ए और एन गिवन है। तो सम का फॉर्मूला खुलेगा, तो सम का अप्लाई करते हैं। तो एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। और सम गिवन है हमको 192। एन इज 8, 8 अपॉन 2 इज 4 इंटू 2a, 3 टू जा 6, एन इज 4, एन इज 8, सॉरी एन 8 गिवन है, 8 माइनस 1 इज 7, और डी इज, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। सो अब देखो 4 इंटू 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 192। अभी यहाँ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 4 4 ज़ा 16 और 4 8 ज़ा 32। तो 6 प्लस 7d, अब ये प्लस में है 6, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये 48 माइनस 6 इज 42 इक्वल्स टू 7d, और d की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी 6। यस, क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू। अब देखो सम का फॉर्मूला गिवन है, सम गिवन है मीन्स, तो सम का फॉर्मूला खोलते हैं। सो दिस इज एन अपॉन 2, कौन सा खोलो, देखो लास्ट टर्म गिवन है तो सीधा लगाओ a प्लस एल वाला, ठीक है? सो एन इज 9 अपॉन 2, ए की वैल्यू इज हमें फाइंड आउट करनी है, एल इज 28 एंड सम गिवन है हमको 144। जो जो गिवन है वैल्यूज उसकी पुट करते जाओ और अपनी जो निकालना है उसे कैलकुलेट करो। सो देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9, ठीक है? सो ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 28। अब इसे सॉल्व करो, करो सॉल्व। ये हो जाएगा 288 अपॉन 9 इक्वल्स टू a प्लस 28। यस, यही हो रहा है। ये कितना जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, a प्लस 28, तो a इक्वल्स टू 32 माइनस 28 इक्वल्स टू 4। तो द वैल्यू ऑफ a जो हमें चाहिए थी आ गई एज 4। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ मीन्स टर्म्स ऑफ पूछा, मीन्स n की वैल्यू निकालनी है। ऑफ AP गिवन है 9, 17, 25, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। सम किसका कितना देना चाहिए, 636 देना चाहिए, और कितनी टर्म्स होएंगी ऐसी, ठीक है? सो चलो करते हैं, सम का फॉर्मूला लगेगा, चलो देखो कैसे करना है। सो ये n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4th क्वेश्चन में, और हमको सम गिवन है 636। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज n 9, और d की कितनी हो जाएगी 17 माइनस 9, दैट इज इक्वल्स टू 8। सो सम गिवन है हमको 636। सो देखो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू 636। सो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2a 9 2 ज़ा 18, n माइनस 1, डी की वैल्यू इज 8, दैट इज इक्वल्स टू 636। यही आ रही है? यस बताइए, यही आ रही है? अब इसे अंदर सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 8n माइनस 8 n अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 636। तो ये 10 माइनस 8 इज, ओ सॉरी 18 माइनस 10, 18 माइनस 8 इज 10,
सो ये हो गया 10 प्लस 8n। सो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, इट विल बी 5 प्लस 4n, और 2 वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई n इंटू 5 प्लस 4n इक्वल्स टू 636। क्लियर है ना सभी को ये वाला पार्ट, पॉइंट है ना। चलो सो देखो, सब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। ठीक है, अब इसे एक ही साइड ले जाओ सारे को, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो चलो इसे सॉल्व करो। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वेरी गुड। चलो करिए, कितना आएगा। अब देखो इस वाले में आपको डिफिकल्टी होती है, तो सीधा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे निकाल लो n की वैल्यू आप लोग। अब मुझे यहाँ से फैक्टर दिख रहे हैं डायरेक्टली, दैट इज 53n माइनस 48n। ठीक है, अगर आपको पता चल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता चल रहा है सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट करते रहोगे, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। सब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं n, तो इट विल बी 4n प्लस 53, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं 12 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 14 4 ज़ा 48 प्लस 53, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 12 कॉमा माइनस 53 अपॉन 4, माइनस 53 अपॉन, सॉरी डिजिबल नहीं है, ये देखो अब विजिबल है। ठीक है ठीक है, सो देखो ये, अब बताओ ये माइनस 53 अपॉन 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स मैं कह सकती हूँ आधा पेन, नेगेटिव में पेन, ये तो टर्म्स की बात है। चलो पर ऐसा हो सकता है पॉसिबल, बताओ, नहीं हो सकता ना, तो ये रिजेक्ट करेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब तक हमने जो 3 क्वेश्चंस करे थे, पहले फर्स्ट 3, उसमें क्या था, हमको डायरेक्टली बता रखा था a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, s की वैल्यू ये है, an टर्म ns टर्म ये है, d फाइंड आउट करो, या वट एवर द क्वेश्चन वॉन्ट्स। सो देखो इन क्वेश्चंस में ऐसे गिवन था, बट अब है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसमें हमको देखना पड़ेगा। फर्स्ट में लिखा है फर्स्ट टर्म, तो मीन्स ए की वैल्यू ये है, इन क्वेश्चन में हमको बस ये देखना पड़ता है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, तो ये क्या हो गया A, लास्ट टर्म इज 45 मीन्स L गिवन है 45, एंड द सम इज 400 दैट इज S। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, N और D की वैल्यू निकालनी है। जस्ट कर सकते हो, चलो करो एक बार सॉल्व। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ प्लीज़ पे अटेंशन। देखिए यहाँ पर, सो देखो सम दे रखा है, मीन्स इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो चलो करो। SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला अप्लाई करो, या फिर वो वाला करो a प्लस l वाला, बताओ कौन सा होगा। यस आई एम वेटिंग, l गिवन है, बताओ a प्लस l वाला, करेक्ट। सो a प्लस l, सो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सम इज गिवन टू अस एज 400, a इज 5, l इज 45, दिस इज 50 अपॉन 2 इज 25, n इक्वल्स टू 400। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 25, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 16। सो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, कितनी आई है, 16, यस। अब देखो L की वैल्यू 45 है, मीन्स NH टर्म गिवन है हमको 45, तो हम इसके यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर सकते बताइए। यस कर सकते हैं, तो ये है हमारे पास 45, A की वैल्यू 5, N हमने निकाला है 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 15, D हमें फाइंड आउट करना है, तो 45 माइनस 5 इज 40 इक्वल्स टू 15D। सो द वैल्यू ऑफ D इज 5 8 is 40 and 5 3 is 15. The value of D is 8 upon 3. Question number 5 is clear to everyone. Now let's solve question number 6. So question number 6 देखो इसमें क्या लिखा है, the first and the last term of the AP is 17 and 350. तो first term is A that is 17 and the last term is L that is 350 given to us, and we have to find out, नहीं common difference भी given है, D की value is given as 9 एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देयर सम, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं।
सो देखो लास्ट, इसमें लास्ट टर्म गिवन है, हम क्या nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं n की। चलो देखते हैं। सो दिस इज 350 गिवन टू अस, a की वैल्यू इज 17 प्लस n हम फाइंड आउट करना है, एंड d इज गिवन टू अस एज 9। सो 350 माइनस 17, 350 माइनस 17 इज 333 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। सो यहाँ से n यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी, कितना हो जाएगा ये डिवाइड करेंगे तो 37 इक्वल्स टू n माइनस 1। सो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 38। n की वैल्यू कितनी आ गई 38। और हमें और क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो सम के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, n/2 इंटू a प्लस एल, बिकॉज लास्ट टर्म गिवन है। n हमने फाइंड आउट करा 38/2, a की वैल्यू इज 17, l की वैल्यू इज 350। ठीक है, तो 38/2 इज 19 एंड 17 प्लस 350 इक्वल्स टू 367 इंटू 19। तो यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो इट विल बी 6973। यस, आ गई सम की वैल्यू। लेट मी शो यू। यस, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। जो जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो लिखते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, मीन्स एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 22, of an AP in which D is given to us as 7 and 22nd term given, I means this is the 22nd term is 149 and what we have to find out is the sum। यही फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यही हमको गिवन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नंबर 7। यस, आंसर नंबर 7 है ये। चलो अब हमें फाइंड आउट करना है सम की वैल्यू। अब देखो n गिवन है, d गिवन है, हमारे पास क्या गिवन नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए a गिवन नहीं है, और हमको क्या गिवन है, a 22 मीन्स सम ऑफ द 22nd टर्म, सॉरी 22nd टर्म इज गिवन टू अस एज 149। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम कैसे कर सकते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर। सो a22 इज गिवन टू अस एज 149। तो ये क्या होता है, a प्लस 21d इक्वल्स टू 149। यस, यही होता है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू पुट करो 7, d की वैल्यू 7 है, इक्वल्स टू 149। सो इट इज़ 147 इक्वल्स टू 149, a प्लस 147 इक्वल टू 149। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। सो चलो n इज 22/2, 2 इंटू a, 2 2 ज़ा 4, 22 माइनस 1 इज 21 इंटू डी की वैल्यू इज 7। सो 147 प्लस 4 इंटू 11, सो 11 इंटू 151। सो 11 इंटू 151 इज कितना होता है, 11 इंटू 151 1661। सो सम की वैल्यू आ गई 1661। क्लियर। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज गिवन इन दिस। सो आंसर नंबर 8, सबसे पहले गिवन क्या है, फाइंड द सम। सम फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, मीन्स एन की वैल्यू गिवन कर दी हमको 51, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मीन्स दिस सेकेंड टर्म इज 14 एंड द थर्ड टर्म इज 18 गिवन टू अस, मीन्स अब हमको ये गिवन है। अब देखो a सेकेंड टर्म, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी, थर्ड टर्म कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d। हमें निकालना क्या है, सम। सम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सम का फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको चाहिए n की वैल्यू गिवन है, चलो a की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू भी नहीं है, मीन्स a की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू भी चाहिए। हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, अब इनको सॉल्व करके हम कर सकते हैं। सो इसे नेम दे दो एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। सो द वैल्यू फॉर d की हमारी यहाँ आ जाएगी, यहाँ से हम इसे d की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 4। अब d की वैल्यू आ गई 4, किसी भी एक इक्वेशन पुट करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ d की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ से 10
ये एस 10 आ जाएगी। हमारे पास अब ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, बस सब में अप्लाई कर दो। ए हमने एन की वैल्यू इज़ 51/2, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 10, तो 10 2 ज़ा 20 प्लस 51 है एन की वैल्यू, तो 51 माइनस 1 इज़ 50 एंड डी की हमने फाइंड आउट करी है एज 4। ठीक है, ऐसे ही करेंगे 51/2, 20 प्लस 54, 20 प्लस 54 इज़ 74, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, सो इट इज़ 51 इंटू 37, सो द वैल्यू इज़, बताइए, सॉरी 51/2, दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, 51/2, सो दिस इज 20, 54 ज़ा 200, सो इट इज़ 220/2 इंटू 51, सो 51 इंटू 110 एंड दैट इज इक्वल टू 5610, ये होगा 50 इंटू 4 200 आना है। हाँ जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन। एनी डाउट इन एनी पार्ट? एट एनी पॉइंट आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ लो, किसी को भी अगर लग रहा है, बिकॉज सेम टू सेम सारे क्वेश्चन हैं। मैं स्टिल आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो वो चेक कर सके, बस इसीलिए। ये तो सारे सेम है, मैं बस फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ और बाकी सारे होमवर्क में दे सकती थी, बट मैं आपको सारे पार्ट्स करवा रही हूँ, सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आप समझ रहे हो? ठीक है, चलो। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। सो इसमें क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज गिवन टू अस एज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, दैट ऑफ द 17 टर्म इज सम ही गिवन है हमको। सम ऑफ 17 टर्म इज 289। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म जितनी भी होंगी उनका सम। ठीक है, सो आंसर नंबर 9 सॉल्व करते हैं। हमको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है, मीन्स n की टर्म्स में आएगा इसका आंसर, बिकॉज सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं गिवन, तो n की टर्म्स में आएगा इसका आंसर। ये n लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो 17 का मतलब होता है 17 टर्म्स, 7 का मतलब 7 टर्म्स, n का n में आएगा ये वाला क्वेश्चन, आप देखना। ठीक है, देखो 7, सम ऑफ 7 टर्म्स, तो 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 मीन्स 7 - 1 इज 6 इंटू d, दैट इज इक्वल्स टू 49, यही है। ठीक है, आप राइट हैंड साइड करना है इसी चीज़ को। अब इसको देखो, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इज 16d, दैट इज इक्वल्स टू 289, यही है, यही बन रही इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम करते हैं फर्दर सॉल्व। सो ये देखो कैसे होएगी ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व। ये 7/2 है, उधर जाकर इसको मैं यहाँ से साफ कर देती हूँ एक बारी, जस्ट अ मिनट। नो, अब इसको देखो, ये 7/2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके यहाँ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो इट विल बी 2/7, तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 2 ज़ा 14, तो ये सारी वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब इसे देखो, ये 17/2 यहाँ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो 2/17 हो जाएगा, तो 17 17 ज़ा 89 इंटू 4 इंटू 17 आया इंटू 2 इज़ 34। सो अब देखो, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें और यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2 वो, तो इट इज़ a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से कितना आया है, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d इक्वल्स टू 17। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट। सो नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो द वैल्यू ऑफ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5d, जस्ट अ सेकेंड, 5d इक्वल्स टू 10। सो द वैल्यू ऑफ d इज 2, d की वैल्यू आ गई 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ। सो a प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स, द फॉर्मूला इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखो a की वैल्यू आ गई है, n एज इट इज रखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स निकालने क्योंकि हमें, तो n की टर्म्स में आएगा 2 इंटू a इज़ 1, तो 2 इंटू 1 इज़ 2, n की टर्म्स में n-1, d की वैल्यू इज़ 2। सो
सो इसे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2n माइनस 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया n/2, सो ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो अब यहाँ क्या बचा 2n इंटू n/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई n²। सम ऑफ n टर्म्स का कितना आ गया n²। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर टू एवरीवन, इज ऑल्सो क्लियर? यस, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर ना? नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करो, क्या लिखा है? शो दैट A1, A2 and so on up to A9 form an AP where NH is defined as follows। मतलब एक ये दिया हुआ है और दूसरा पार्ट में कुछ और दिया है, तो मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको बनानी है AP। सो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे इसे? जस्ट n की वैल्यूज पुट करते जाओ 1 2 3 एंड सो ऑन, हमको मिलती जाएगी वैल्यूज एंड उसी अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस और AP फॉर्म करेंगे। चलो करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है A3 + 4n, हमें AP फॉर्म करनी है। सो हम यहाँ से n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। क्या पुट कर सकते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं n के प्लेस पे, तो इट विल बी 3 + 4 × 1 = 7, यही होगा। A2 2 पुट करेंगे तो 3 + 4 × 2, 4 2 8 × 3 is 11, एंड 3 पुट करेंगे तो इट इज़ 3 + 4 × 3 = 15। सपोज A4 कर रहे हैं तो 3 + 4 × 4 4 16 + 3 is 17, यही हो रहा है। सो वी कैन से दैट द डिफरेंस इज, देखो डिफरेंस क्या हो रहा है, D की वैल्यू 11 - 7 इज 3 और 4, सॉरी। अब यहाँ से भी देखो 15 - 11 इज स्टिल 4, 17 - 15 इज 4 4 जो 16 × 3 इज 19 होता है, तो 19 - 15 इज 4। सारी 4 आ रही है, मीन्स AP फॉर्म हो गई। तो द AP इज रिक्वायर्ड AP 7 11 15 19 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आप फाइंड करना चाहो, बट 3 4 टर्म्स तक सफिशिएंट होती है, तो आप यहाँ तक करके दिखा सकते हो। तो द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, कैसे करना है। अब सेकंड पार्ट आप करो। यस मैं करवाऊंगी, बट स्टिल आप ट्राई करो जल्दी से। सेकंड पार्ट सॉल्व करने से पहले उसने क्वेश्चन में हमको एक और चीज़ की डिमांड करी थी, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म्स। हमने AP फॉर्म करी थी फर्स्ट पार्ट में 7 11, लेट मी शो यू, यस 15 एंड 19 एंड सो ऑन, और हमको निकालना है सम ऑफ 15th टर्म। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये भी पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, n/2 × 2a + n - 1 × D का फॉर्मूला लगाकर। सो हमसे पूछा है फर्स्ट 15 टर्म, सो n की जगह पे 15 रखेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 एंड D की वैल्यू इज 4, सो 2 × 7 प्लस n की वैल्यू इज 15 - 1 इज 14 × D की इज 4, सो 14 + 15 4 × 56, 15/2, यस जैसे ऐड करेंगे इट विल बी 70/2 × 15, दैट इज इक्वल्स टू 525। तो ये आ गया फर्स्ट केस में, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज 525। अब सेकंड पार्ट ट्राई करो, जल्दी से AP फॉर्म करो, जल्दी करा ट्राई आप लोगों ने। क्या आ रही है AP? यस 4, -1, -6, करेक्ट है, AP सही बनाइए। अब देखो जिनका नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम n की वैल्यूज पुट करेंगे, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सो हम A1, so 9 - 5 × 1 is 4, A2 9 - 5 × 2 is -1, A3 9 - 5 × 3 is कितना हो जाएगा 15 -15 + 9 is -6 होगा, यस। तो ये हमारी AP फॉर्म हो गई 4। यहाँ से D की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 -4, दैट इज इक्वल्स टू -5, एंड यहाँ से D की वैल्यू -6 + 1 इज -5, यही होगी D की वैल्यू, यस यही होगी ना। तो यहाँ से AP बन गई हमारी 4, -1, -6 एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड D की वैल्यू इज -5। हमको सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग 15/2 × 2a, 4 2 8 + n - 1, 14D is -5. So this will be 15/2
14 फाइव ज़ा 70, माइनस का 70 और 8 प्लस का, इट विल बी माइनस का 62, सो ये हो जाएगा माइनस का 31. सो 15 इंटू माइनस का 31 इज माइनस 465. सो ये आंसर आ गया सेकेंड पार्ट ऑफ द 10th क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also don't forget it to share with your friends, and the remaining 10 questions of this exercise we will cover in the next video. Till then, goodbye.